नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड वाटर इंसॉल्युबल होता है एंड ये सिंपल फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। आर ग्रुप 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। एग्जाम्पल में दिया गया है पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का रहता है और इसमें इंक्लूड रहता है कार्बोक्सिल कार्बन। एंड सेकंड दिया गया है आर्किडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का रहता है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्लूड रहता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों रहता है। सैचुरेटेड में पाल्मिटिक एसिड आता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में प्यूराइन पायरिमिडाइन रहता है। प्यूराइन जो रहता है इसमें डबल रिंग होता है एंड पायरिमिडाइन में सिंगल रिंग रहता है। प्यूराइन में एजी प्रेजेंट रहता है, मतलब कि एडिनाइन गुआनिन। एडिनाइन का हो जाएगा थायमिडाइन, गुआनिन का हो जाएगा साइटोसिन एंड यू हो जाएगा यूरासिल। ये प्रेजेंट रहता है पायरिमिडाइन में। न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोसाइड का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन एंड साइटिडाइन। सबके लास्ट में INE लगा हुआ है एंड न्यूक्लियोसाइड के लास्ट में भी E है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में रहता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है वो स्ट्रीफाइड रहता है शुगर से, इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जाम्पल दिया गया है एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। DNA एंड RNA जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड रहता है एंड इसमें ओनली न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। ये फिगर दिया गया है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर दिया गया है शुगर। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन का होता है। नेक्स्ट है राइबोज। राइबोज 5 कार्बन का होता है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है उस पर 4 ग्रुप प्रेजेंट रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड फोर्थ जो रहता है ये वेरिएबल ग्रुप रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, CH3 प्रेजेंट हो सकता है या CH2OH प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको याद रख सकते हैं सिंपल ट्रिक से, गैस के फॉर्मूला से। G से याद रखेंगे ग्लाइसिन, A से याद रखेंगे एलिनिन एंड S से याद रखेंगे सिराइन। एंड इसमें जो वेरिएबल ग्रुप R होता है, ग्लाइसिन में R की जगह H होगा, एलिनिन में H की जगह CH3 होगा एंड सिराइन में R की जगह CH2OH होगा। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड जो होता है ये 3 टाइप का होता है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको कि ड्राइव लिपिड बोलते हैं। सिंपल लिपिड में आता है फैटी एसिड जिसको कि बोलते हैं पल्मिटिक एसिड एंड इसमें 16 कार्बन होता है एंड इंक्लूड रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सेकेंड दिया गया है एराकिडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का रहता है एंड इसमें भी इंक्लूड रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड नेक्स्ट सिंपल लिपिड में है ग्लिसरॉल जिसको कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। जब लिपिड में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों प्रेजेंट हो एंड फैटी एसिड स्ट्रीफाइड रहता है ग्लिसरॉल के साथ, तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल दिया गया है। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है एंड उससे अटैच रहता है फैटी एसिड। जब फैटी एसिड इससे अटैच होता है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है एंड फॉर्मेशन होता है ट्राइग्लिसराइड का। यहाँ पे दिया गया R1, R2, R3 जो है ये फैटी एसिड है। ट्राइग्लिसराइड में 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है एंड इसको बोला जाता है फैट एंड वाइल। ये बेस्ड रहता है मेल्टिंग पॉइंट पे एंड इसका एग्जांपल दिया गया है जिंजली वाइल जिसका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड ये विंटर में भी वाइल के ही जैसा रहता है। कंपाउंड लिपिड में आता है फॉस्फोलिपिड जिसको कि बोलते हैं लेसिथिन। लेसिथिन में फास्फोरस प्रेजेंट रहता है एंड ये फॉस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फोरस प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको कि ड्राइव लिपिड बोलते हैं। ये प्रेजेंट रहता है न्यूरल टिश्यू में एंड इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यूराइन। प्यूराइन में प्रेजेंट रहता है एडिनाइन एंड ये जो होता है डबल रिंग होता है। एंड नेक्स्ट है यूरासिल। यूरासिल प्रेजेंट रहता है पायरिमिडाइन में एंड पायरिमिडाइन जो होता है ये सिंगल रिंग होता है। नेक्स्ट है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन मतलब ये है न्यूक्लियोसाइड क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के लास्ट में भी E आता है एंड इसमें प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। यहाँ पे देख सकते हैं ये एडिनाइन है, ये शुगर है, ये है यूरिडाइन। यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है, ये भी न्यूक्लियोसाइड्स ही है। ये है एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मतलब इसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है एंड शुगर भी प्रेजेंट है, मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड है।
नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनिमल टिश्यू जो होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल जो होता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है इसका फंक्शन आइडेंटिफाइबल होता है, क्योंकि इसका जो रोल रहता है हमारे बॉडी में होता है। जब इसका कमी होता है तो हमारा बॉडी इसको शो करता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उसका सारा फंक्शन हम पता नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो रहता है ये यूजफुल रहता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एग्जाम्पल रबर, ड्रग, स्पाइस, स्कैंट्स एंड पिगमेंट्स। एंड कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो रहता है ये इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट रहता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट दिया गया है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में रहता है कैटनोइड्स, एंथोसाइनिन्स। एल्केलॉइड्स में रहता है मॉर्फिन, कोडाइन। पिनोइड्स में याद रखेंगे मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, सबके लास्ट में ES है। एंड नेक्स्ट है इसेंशियल ऑयल में याद रखेंगे लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में याद रखेंगे सिंपली रेड से, R से हो जाएगा रिसिन, A से याद हो जाएगा एवरिन एंड T से हो जाएगा टॉक्सिन। लेक्टिन्स में याद रखेंगे कॉनकैनावेलिन A। ड्रग से याद रखेंगे वीनाब्लास्टिन, करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस से याद रखेंगे रबर, गम्स, सेलुलोज। एंटीबायोटिक, फ्लेविनॉइड्स, स्पाइस, ये सब भी आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही। नेक्स्ट है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। पहला दिया गया है प्रोटीन, सेकेंड न्यूक्लिक एसिड, थर्ड पॉलीसैकेराइड एंड लास्ट दिया गया है लिपिड्स। एसिड सॉल्युबल फूल में जो रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन तक रहता है। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो 10,000 या उससे ज़्यादा रहता है। 2 टाइप्स का केमिकल कंपाउंड रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट है माइक्रोमोलिक्यूल, सेकेंड है मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपली बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो 1000 से लेस रहता है। जो मॉलिक्यूल इंसॉल्युबल पूल में आता है वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस रहता है, बट इसका एक्सेप्शन लिपिड है। लिपिड जो रहता है ये पॉलीमेरिक नहीं होता है एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है ये 1000 डाल्टन से कम रहता है। इसको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोल सकते, ये दोनों कैटेगरी में आता है, मैक्रो एंड माइक्रो में। लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा गया है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। जब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तब सेल मेम्ब्रेन या और मेम्ब्रेन रहता है वो सब ब्रेक कर जाता है पीसेस में और वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए इसको रखा गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो रिटेंटेट होगा, रिटेंटेट आता है इनसॉल्युबल पूल में। एसिड सॉल्युबल पूल जो रहता है ये रफली रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। एसिड सॉल्युबल पूल मतलब कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। एंड नेक्स्ट दिया गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स आ सकता है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल से, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। इस टेबल में शो कर रहा है कि कितना केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है सेल में, किसका अमाउंट ज़्यादा है। तो इसको सिंपली हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। पानी वाला प्रोटीन नकली है तो पानी से याद रखेंगे वाटर एंड प्रोटीन का तो प्रोटीन ही होगा। नकली में आता है N तो N से याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड, C से याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड Li से याद रखेंगे लिपिड एंड लास्ट में I है तो I से याद रखेंगे आयंस।